क्या आपके घर में किसी को बुखार हो गया है? बारिश के मौसम में बहुत कॉमन है, लेकिन क्या आपको कंफ्यूजन है कि क्या ये वायरल फीवर है या डेंगू है या मलेरिया है? और इस कंफ्यूजन से तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे एक लिटरली बर्निंग टॉपिक की इस मौसम में, यानी कि बुखार किस तरह का होता है और घर पर इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फीवर है क्या, बुखार किस चीज को बोलते हैं। देखिए, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आप अपने थर्मोमीटर पर मेजर कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है तो उसको हम बुखार बोलते हैं। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर माइल्ड बुखार है और 101 डिग्री ऊपर से मॉडरेट बुखार हम बोलते हैं इसको। तो इस वायरल सीजन में, जिसका नाम ही वायरल सीजन है, दिल्ली जैसी जगहों में जहां बारिशें होती हैं तो ये बुखार उठ के आने लगते हैं। 3 तरह के बुखार बहुत ही कॉमन होते हैं। सबसे पहला, क्योंकि सीजन ही है, नाम ही है वायरल, वायरल फीवर्स बहुत तरह के वायरसेस की वजह से हो सकता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि इस हीट एंड ह्यूमिडिटी में वायरसेस की ग्रोथ बहुत इजी होती है। उनको एक कल्चर मिल जाता है पूरा ग्रो करने के लिए, पानी इकट्ठा है हर जगह, हीट है, ह्यूमिडिटी है, वायरसेस की ग्रोथ के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट है। और क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी है, आपको पसीने ज़्यादा आते हैं, आप थक जाते हैं, डाइटरी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है, और ये दोनों मिलकर वायरल फीवर का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं जो आपकी बॉडी में हो जाता है। वायरल फीवर्स यूजुअली 3 से 5 दिन चलते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बहुत तेज बुखार नहीं करते, और इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरे तरह का फीवर है डेंगू। ये भी एक वायरल फीवर ही है, वायरस से ही होता है, लेकिन मच्छर काटने से होता है। नॉर्मल वायरल फीवर जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन, हवा से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है। आप किसी के साथ बैठे जिसको वायरल फीवर है, तो उसकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जब वो बात करते हैं, कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं और वो आपके अंदर जाके वायरल फीवर कर सकती हैं। लेकिन डेंगू मच्छर के काटने से होता है। स्पेसिफिकली एक मच्छर है एडीज इजिप्टाई, इसकी फीमेल मस्कीटो के काटने से आपको डेंगू फीवर हो सकता है। इसमें वायरल फीवर में जो सिम्टम्स हैं वो तो होते ही हैं, जैसे बॉडी एक्स, फीवर, लेकिन एक्स्ट्रा सिम्टम्स होते हैं कि फीवर बहुत तेज आता है, आंखों के पीछे स्पेशली रेट्रो ऑर्बिटल पेन बहुत सीवियर होता है, हेडेक बहुत सीवियर होता है, शरीर ऐसा लगता है बिल्कुल टूट जाएगा, और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। सीवियर केसेस में प्लेटलेट्स भी कम हो सकती हैं, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो ये फीवर जो है थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है वायरल फीवर के मुकाबले। और लेकिन क्योंकि ये वायरस ही है, तो इसके लिए भी हमारे पास कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जब तक कि वायरस धीरे धीरे अपने आप ना चला जाए आपकी बॉडी से। तो माइल्ड केसेस में पैरासीटामोल, और सीवियर केसेस में जहाँ जैसे मैंने बताया प्लेटलेट कम हो गए या ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो हमें हो सकता है आपको कभी एडमिट भी करना पड़े, आईवी ड्रिप्स भी लगानी पड़े, इंजेक्शन भी लगाने पड़े, और सीवियर केसेस में प्लेटलेट्स भी ट्रांसफ्यूज करनी पड़ सकती हैं। तीसरे जो कॉमन बुखार है इस समय वो है मलेरिया, और इसका इलाज बहुत स्पेसिफिक और डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर टू, जिसमें हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन ये वायरस नहीं है, ये एक पैरासाइट है अलग से बिल्कुल, और इसका मच्छर भी अलग है। इसका मच्छर एनोफिलीस मच्छर है, वो भी फीमेल ही है। मेल जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स ही खा पाते हैं, वो ह्यूमंस को बाइट नहीं कर पाते। तो फीमेल एनोफिलीस के काटने से होता है, जो शाम को ज़्यादा घूमती हैं, और इसके अंदर फीवर बहुत तेज़ आ सकता है, बहुत सीवियर हो सकता है, इसमें दौरे भी पड़ सकते हैं, बेहोशी भी आ सकती है, और बहुत सीवियर केसेस में मैसिव ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाना, रेड ब्लड सेल्स का आपस में क्लम्पिंग हो जाना, और बहुत सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है मलेरिया में। तो मलेरिया को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, एंटी मलेरियल्स, जिनके सेवन से आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो तीनों के फीवर्स के बीच में डायग्नोसिस करना अलग अलग कि भाई ये कौन सा फीवर है
और फिर उसका अप्रोप्रिएट इलाज कराना बहुत आवश्यक है। तो घर पर एक फीवर का इलाज कैसे करें? अगर माइल्ड फीवर है, 100-101 तक ही जा रहा है, तो आप इजीली इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है हाइड्रेशन इज किंग ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स। हाइड्रेशन करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फीवर में आपका फ्लूइड लॉस बहुत होता है, पसीने आने से डिहाइड्रेशन हो जाती है और उससे आप और वीक हो जाते हैं और फीवर से लड़ने की क्षमता आपकी और कम हो जाती है। तो पानी ज़रूर पिएं और बार बार पिएं। हर 1-2 घंटे में पानी का सेवन करें। अगर प्लेन पानी पीने से आपको उबकाई आती है या उल्टी होने लगती है तो नारियल पानी ले लीजिए, जूस ले लीजिए, सूप ले लीजिए, वेजिटेबल्स बना के उसका सूप बना के पी सकते हैं। कोई भी लिक्विड आप लेते रहिए। बस ये ध्यान रखिए कि कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी ये लिक्विड्स में कंसिडर नहीं करते हैं हम, क्योंकि इनसे उल्टा और डिहाइड्रेशन होता है। ये पानी का एक्सेस फ्लो बाहर निकालती हैं। जैसे आपने नोटिस किया ही होगा कि आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद यूरिन जाना पड़ता है, तो नेट नेगेटिव होता है उसमें। तो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं तो उसको अपने फ्लूइड इनटेक में काउंट नहीं करेंगे। बट कोई भी जूस, कोई भी सूप, नारियल पानी, नॉर्मल पानी, नींबू पानी, ये सब फ्लूइड्स में कंसिडर होंगे और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलाज है रेस्ट। क्योंकि आपके अंदर शक्ति कम है, शरीर टूट रहा है, तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है कि आप रेस्ट करें ताकि सारी एनर्जी फीवर से लड़ने में लग जाए, ना कि आपके बाकी कामों में। तो 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें और बहुत ध्यान रखें कि हल्का खाना खाएं ताकि खाना पचाने में एनर्जी ना लगे। तो हरी सब्जी, हल्का खाना, खिचड़ी, दलिया, दही, सिर्फ इतना ही खाएं। ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं। बाहर का खाना तो बिल्कुल ही ना खाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से नहा लीजिए अगर, तो भी फीवर उतर जाता है। वो उतर तो जाता है, लेकिन अगर बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे फीवर बढ़ भी सकता है। तो कोशिश करें कि ताज़ा पानी या ल्यूक वार्म पानी लें और उससे अपनी स्पंजिंग करें अगर फीवर हाई है, ना कि बहुत ठंडे पानी से। उससे उल्टा टेम्परेचर बढ़ सकता है आपका। इसके साथ ही साथ आप हाइड्रेशन के लिए ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में फ्री मिलता है और नॉर्मली हर केमिस्ट की दुकान पर भी अवेलेबल है। कौन कौन सी दवाइयाँ आपके घर पर ही काम कर सकती हैं? इसमें सबसे सेफ और कॉमन दवाई है पैरासीटामोल, जो बहुत सारे ब्रांड नेम से मिलती है। आप इजीली ले सकते हैं। 500 या 650 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। एक गोली खाने से आपका फीवर सेटल हो जाता है और साथ ही साथ जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, सूजन चल रही है, वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी दवाई खानी है तो डॉक्टर से पूछे बिना प्लीज मत खाएं, क्योंकि बाकी पेन किलर्स और फीवर की दवाइयों से आपके प्लेटलेट्स लो हो सकते हैं। अगर आप रेगुलरली पहले ही खा रहे हैं ऐसी कोई दवाई जैसे कि आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन किसी भी वजह से, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि वो दवाई कंटिन्यू करनी है कि नहीं। क्योंकि अगर डेंगू है या मलेरिया है जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो इन दवाइयों से वो बहुत फास्ट गिर सकते हैं और आपको थोड़ी ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मैंने बताया था, ड्रिप्स या प्लेटलेट इन्फ्यूजन की। अगर ये चीज़ों से फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, कब ये सोच लेना चाहिए कि घरेलू इलाज कारगर नहीं हो रहा है? अगर आपका फीवर बहुत हाई चला जाए, 103, 104 अगर फीवर हो रहा है, तो घर पर इलाज की अटेम्प्ट ना करें, डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। अगर फीवर 102 से ज़्यादा परसिस्टेंटली 2-3 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो भी डॉक्टर को दिखा लें। अगर फीवर लो ग्रेड है 100-101, लेकिन वो भी 7-8 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू चल चुका है, तो भी अपने डॉक्टर को अवश्य दिखा लें। अगर कोई सीरियस सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई, जैसे आपके मसूड़ों से अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, या आपकी नाक में से नक्सीर बहनी शुरू हो गई, या मरीज बेहोश हो गया है, या उसको दौरा पड़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कुछ सीरियस बीमारी हो सकती है एंड इट मे नॉट बी अ सिंपल वायरल फीवर जो आप घर पर ठीक कर पाए। तो इस बारिश के सीजन में फीवर से कैसे बचें? जैसा कि पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें। WHO ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि कम्युनिटी बेस्ड क्लेanलीनेस एफर्ट्स आर बेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस। तो मलेरिया, डेंगू वगैरह सब मस्कीटो बॉर्न है, तो अपने घर के आसपास सफाई ज़रूर रखें। कम्युनिटी क्लेanलीनेस ड्राइव चलाएं, पानी को इकट्ठा ना होने दें। अपनी छत पर, अपने आंगन में ज़रूर देखें कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको खाली कर दें, उसकी सफाई कर दें। मस्कीटो रिपेलेंट्स क्रीम या नेट्स इनकी प्रयोग करें अपने घर में ज़रूर। शाम को स्पेशली मस्कीटो क्रीम लगाए बिना बाहर ना जाएं और कोशिश करें कि फुल स्लीव्स कपड़े और फुल पैंट पहने शॉर्ट्स और टी शर्ट में। स्पेशली आजकल के मौसम में शाम को बाहर घूमने मत जाएं, वॉक्स वगैरह पे ना जाएं। और इन दी एंड विटामिन सी रिच डाइट लें। विटामिन सी बहुत सारे फ्रूट्स में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में स्पेशली। सैलेड में नींबू निचोड़ें, मौसमी संतरा खाएं। तो इस विटामिन सी रिच डाइट से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप बुखार से बचे रहते हैं। फीवर के आसपास बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं कि फीवर के लिए ये करें, ऐसे करें, वैसे ठीक हो जाएगा। तो बहुत कॉमन मिथ्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले है कि लोग कहते हैं पपीते का जूस पिए या पपीते के पत्ते का जूस स्पेसिफिकली पिए, उससे प्लेटलेट बढ़ जाती हैं, उससे फीवर जल्दी ठीक हो जाता है। तो शायद हो सकता है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पपीते के पत्ते के जूस पीने से थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स बढ़े, बट इसका हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन इसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो आप पी सकते हैं, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट ना छोड़ें, अपने डॉक्टरी सलाह ज़रूर मानें। वो जो दवाइयाँ बता रहे हैं, वो जो मेजर्स बता रहे हैं, उसको ज़रूर करें। सिर्फ पपीते के भरोसे ना रहें। सिमिलरली सेम है बकरी का दूध, जिसको कहते हैं कि उसके पीने से प्लेटलेट बढ़ जाती हैं, डेंगू ठीक हो जाता है। अगेन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बकरी का दूध पीने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, एक्सेप्ट शायद पैसों का नुकसान हो, क्योंकि डेंगू के सीज़न में बहुत महंगा हो जाता है वो। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो पीना, बट अगर आप पी रहे हैं तो पी लीजिए, लेकिन डॉक्टरी सलाह मत छोड़िए। दूसरा मिथ है कि रजाई ओढ़कर सो जाइए, 2-3 कंबल ले लीजिए तो उससे बुखार जल्दी निकल जाता है, पसीने में बह जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बल्कि और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जैसा मैंने बताया, अगर बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी से नहाना भी हार्मफुल है, तो उल्टी तरफ जाना और रजाई ओढ़कर सोना भी हार्मफुल है। दोनों से आपका बुखार बढ़ सकता है। तो कॉटन के कपड़े पहनिए, लूज क्लोथ्स पहनिए। पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो ऐसे कंबल वंबल मत ओढ़िए। रिलैक्स्ड रहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, ORS पीजिए, नारियल पानी पीजिए और नींबू पानी पीजिए, और कंफर्टेबल रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में रहने से बुखार बिगड़ सकता है। एक और कॉमन मिथ है कि नॉर्मल दवाइयाँ तो ठीक है, उससे 5 से 7 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक अगर खा लेंगे तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटीबायोटिक्स वायरल्स पर बिल्कुल कारगर नहीं होती। रादर अगर आप वायरल फीवर में एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। वो आपको बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कर सकती है, आपकी ऑर्गन्स पर इफेक्ट कर सकती है, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। अपनी डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल एंटीबायोटिक ना खाएं, और अगर खा रहे हैं या डॉक्टर साहब ने बोला है आपको खाने के लिए, तो कोर्स पूरा करें, चाहे आप पहले ही ठीक हो जाएं, बट उसको बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। तो दोस्तों, आज हमने बात की फीवर्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के फीवर के बारे में। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिखाएं, ताकि उनकी भी अवेयरनेस बढ़े। इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी बुखार के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब देगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।